किस्मत का चक्रव्यूह। एक गरीब नाव वाले की कहानी सुनाता हूं। किसी छोटे से गांव के किनारे, जहां एक शांत नदी बहती थी, शंकर नाम का एक गरीब नाव वाला रहता था। उसका जीवन नदी और अपनी छोटी सी नाव के इर्द गिर्द घूमता था। वह सुबह से शाम तक लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाता और जो थोड़ी बहुत कमाई होती उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। शंकर एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी हुई लगती थी। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन में उसे एक भी सवारी नहीं मिलती और उसके घर में चूल्हे तक जलाने के पैसे नहीं होते थे। फिर भी शंकर ने कभी हार नहीं मानी थी। वह हर सुबह नई उम्मीद के साथ अपनी नाव लेकर नदी किनारे पहुंच जाता था। गांव में कुछ अमीर लोग भी रहते थे जो अक्सर अपनी जरूरतों के लिए शंकर की नाव का इस्तेमाल करते थे। उनमें से एक गांव का सबसे धनी व्यक्ति सेठ बलदेव भी था। सेठ बलदेव स्वभाव से थोड़ा घमंडी और लालची था। वह हमेशा गरीबों का तिरस्कार करता और अपनी दौलत का प्रदर्शन करता रहता था। एक दिन नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और किनारों के पास रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। शंकर का छोटा सा घर भी नदी के किनारे ही था और बाढ़ के पानी से घिर गया। उसे और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर जाने की जरूरत थी। उसी समय सेठ बलदेव भी नदी के दूसरे किनारे पर फंस गया था। उसकी हवेली ऊंचे स्थान पर थी, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसके कुछ कीमती सामान और नौकर नदी के इस पार रह गए थे। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था और सेठ बलदेव बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने आदमियों को भेजा कि कोई नाव वाला मिले जो उसके सामान और नौकरों को सुरक्षित रूप से उस पार ले जा सके। लेकिन बाढ़ के तेज बहाव और खतरे को देखकर कोई भी नाव वाला तैयार नहीं हुआ। अंत में सेठ बलदेव के आदमियों को शंकर मिला। शंकर अपनी नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने सेठ बलदेव की परेशानी सुनी तो वह तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया। सेठ बलदेव को शंकर पर भरोसा नहीं था। उसने शंकर की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ओ गरीब नाव वाले, क्या तुम्हारी छोटी सी नाव इस तूफानी नदी को पार कर पाएगी? और क्या तुम इतने सक्षम हो कि मेरे कीमती सामान और आदमियों को बचा सको? शंकर ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, विपत्ति के समय किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। मेरी नाव भले ही छोटी है, लेकिन यह मजबूत है और मुझे नदी के हर मोड़ का पता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शंकर अपनी छोटी सी नाव लेकर बाढ़ के तेज बहाव में उतर गया। यह बहुत खतरनाक काम था। नदी में बड़े बड़े पेड़ और मलबा बह रहा था और नाव कभी इधर तो कभी उधर डगमगा रही थी, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी नाव को कुशलता से चलाता रहा और धीरे धीरे सेठ बलदेव के नौकरों और सामान को सुरक्षित रूप से उस पार पहुंचाता रहा। सेठ बलदेव किनारे पर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। वह शंकर की हिम्मत और कुशलता देखकर हैरान था। उसे अपनी पिछली बातों पर शर्म आ रही थी। जब शंकर आखिरी बार सामान लेकर वापस आया तो सेठ बलदेव ने उसे रोक लिया। शंकर, सेठ बलदेव ने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी हिम्मत और मानवता का मैं कायल हो गया हूं। तुमने आज मेरी बड़ी मदद की है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? शंकर ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। विपत्ति में फंसे हुए किसी भी इंसान की मदद करना मेरा धर्म है। सेठ बलदेव शंकर की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसने शंकर को ढेर सारे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन शंकर ने लेने से इनकार कर दिया। अंत में सेठ बलदेव ने शंकर के गांव में एक बड़ा और मजबूत घर बनवा दिया, ताकि अगली बार बाढ़ आए तो उसे और उसके परिवार को कोई परेशानी न हो। इस घटना के बाद गांव के लोगों की नजरों में शंकर का सम्मान और भी बढ़ गया। सेठ बलदेव का घमंड भी टूट गया और उसने गरीबों के प्रति अपना व्यवहार बदल लिया। किस्मत का चक्रव्यूह सच में अजीब होता है। जिस बाढ़ ने शंकर को बेघर कर दिया था, उसी बाढ़ ने उसे सेठ बलदेव की नजरों में ऊंचा उठा दिया और उसके जीवन में सुख और समृद्धि ला दी। शंकर ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और मानवता के बल पर न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सम्मान और सहायता प्राप्त की।
यह कहानी सिखाती है कि मुश्किल समय में भी हमें अपना धर्म और मानवता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि किस्मत कब पलटा खा जाए कोई नहीं जानता। गरीब नाव वाले शंकर को किस्मत का फल अप्रत्याशित रूप से मिला जब उसके गांव में भयानक बाढ़ आई। यहां विस्तार से बताया गया है कि कैसे उस आपदा ने शंकर के लिए किस्मत के द्वार खोले। एक कर्तव्य परायणता और निस्वार्थ सेवा। बाढ़ के समय जब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, शंकर ने सेठ बलदेव की परेशानी सुनी। सेठ बलदेव, जो हमेशा शंकर जैसे गरीबों का तिरस्कार करता था, बाढ़ के कारण अपने कीमती सामान और नौकरों के साथ नदी के दूसरे किनारे पर फंस गया था। खतरे और तेज बहाव के बावजूद शंकर बिना किसी लालच के उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। यह उसकी कर्तव्य परायणता और निस्वार्थ सेवा का परिचय था। साहस और कुशलता। शंकर ने अपनी छोटी सी नाव को उस तूफानी नदी में उतारा जिसमें बड़े बड़े पेड़ और मलबा बह रहा था। यह एक बहुत जोखिम भरा काम था, लेकिन शंकर ने साहस और कुशलता से अपनी नाव चलाई और सेठ बलदेव के नौकरों और सामान को सेठ बलदेव का हृदय परिवर्तन। शंकर की निस्वार्थ सेवा, साहस और कुशलता देखकर सेठ बलदेव बहुत प्रभावित हुआ। उसे अपनी पिछली घमंडी और तिरस्कारपूर्ण बातों पर शर्म आई। उसने महसूस किया कि विपत्ति के समय में अमीर गरीब का भेद मिट जाता है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना ने सेठ बलदेव के हृदय को बदल दिया। 4. अप्रत्याशित सहायता और सम्मान। सेठ बलदेव ने शंकर की मदद के बदले उसे ढेर सारे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन शंकर ने विनम्रता से इनकार कर दिया। शंकर का निस्वार्थ भाव देखकर सेठ बलदेव और भी प्रभावित हुआ। उसने शंकर के गांव में एक बड़ा और मजबूत घर बनवा दिया ताकि भविष्य में बाढ़ आने पर उसे और उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। यह शंकर के लिए एक अप्रत्याशित और बड़ा लाभ था। 5. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। इस घटना के बाद गांव के लोगों की नजरों में शंकर का सम्मान बहुत बढ़ गया। पहले जो लोग उसे गरीब और मामूली नाव वाला समझते थे, अब उसकी हिम्मत, मानवता और निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा करने लगे। उसे समाज में एक नई पहचान और सम्मान मिला। इस प्रकार बाढ़ जैसी एक आपदा जो आमतौर पर लोगों के लिए दुख और नुकसान लेकर आती है, शंकर के लिए किस्मत का फल लेकर आई। उसकी कर्तव्य परायणता, साहस और निस्वार्थ सेवा ने न केवल सेठ बलदेव का हृदय परिवर्तन किया, बल्कि उसे भौतिक सुख सुविधाएं और सामाजिक सम्मान भी दिलाया। यह कहानी दिखाती है कि मुश्किल समय में भी अच्छे कर्म और मानवीय गुण व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित रूप से भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। गरीब नाव वाले शंकर का जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी हर दिन की कहानी मेहनत, धैर्य और उम्मीद के ताने बाने से बुनी हुई थी। यहां उसके संघर्षों का विस्तृत चित्रण किया गया है। आर्थिक तंगी। शंकर का सबसे बड़ा संघर्ष गरीबी थी। उसकी छोटी सी नाव ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। कई दिन ऐसे गुजरते थे जब उसे एक भी सवारी नहीं मिलती थी, जिससे उसके घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वह और उसका परिवार अक्सर भूखे पेट सोते थे। मौसम की मार। नदी का मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता था। कभी तेज धूप, कभी बारिश और कभी ठंड उसकी कमाई को प्रभावित करती थी। बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ जाता था और नाव चलाना खतरनाक हो जाता था, जिससे उसकी कमाई बंद हो जाती थी। गर्मियों में तेज धूप में लगातार नाव चलाने से उसका शरीर थक जाता था। सामाजिक तिरस्कार। गरीब होने के कारण शंकर को गांव के कुछ अमीर लोगों के तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता था। सेठ बलदेव जैसे लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे और उसे हीन भावना से देखते थे। इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेता था। सुरक्षा का अभाव। उसकी छोटी सी नाव उसे और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाती थी। नदी किनारे उसका छोटा सा घर भी बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति असुरक्षित था। उसे हमेशा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता लगी रहती थी। शारीरिक श्रम। नाव चलाना एक थकाऊ और शारीरिक श्रम वाला काम था। शंकर को सुबह से शाम तक लगातार नाव खेनी पड़ती थी, जिससे उसके हाथ पैर दुखते थे और शरीर थक जाता था। बढ़ती उम्र के साथ यह काम और भी मुश्किल होता जा रहा था। उम्मीद का दामन थामे रहना। इतने संघर्षों के बावजूद शंकर ने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा।
हर सुबह वह नई उम्मीद के साथ अपनी नाव लेकर नदी किनारे जाता था, यह सोचकर कि आज शायद उसकी अच्छी कमाई होगी। उसकी यह सकारात्मक सोच ही उसे जीवन के मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देती थी। बच्चों की परवरिश की चिंता। शंकर को हमेशा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती थी। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिएं, लेकिन गरीबी के कारण वह उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा था। यह उसकी एक बड़ी पीड़ा थी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। लगातार शारीरिक श्रम और पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण शंकर अक्सर बीमार पड़ जाता था। बीमारी की स्थिति में वह काम नहीं कर पाता था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती थी। संक्षेप में, गरीब नाव वाले शंकर का जीवन एक कठिन संघर्ष की गाथा थी। उसने गरीबी, मौसम की मार, सामाजिक तिरस्कार, सुरक्षा का अभाव, शारीरिक श्रम और भविष्य की चिंता जैसी कई चुनौतियों का सामना किया। फिर भी उसकी उम्मीद, धैर्य और मेहनत उसे जीवन की मुश्किलों से जूझने की शक्ति देते रहे। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष नेइज़बेजन है, लेकिन सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत से उन पर विजय पाई जा सकती है। गरीब नाव वाले की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं, जिनका संग्रह इस प्रकार है। कर्तव्य परायणता का महत्व। शंकर ने बाढ़ जैसी खतरनाक स्थिति में भी अपना कर्तव्य निभाया और सेठ बलदेव की मदद के लिए आगे आया। यह दिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। निस्वार्थ सेवा की शक्ति। शंकर ने बिना किसी लालच के सेठ बलदेव की मदद की। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने न केवल सेठ का हृदय परिवर्तन किया, बल्कि उसे अप्रत्याशित लाभ भी दिलाया। यह सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। साहस और दृढ़ता। शंकर ने बाढ़ के तेज बहाव और खतरों का सामना करते हुए भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी नाव को कुशलता से चलाया। यह दर्शाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में साहस और दृढ़ता से काम लेना सफलता की ओर ले जाता है। मानवता सर्वोपरि। शंकर ने विपत्ति के समय अमीर गरीब का भेद नहीं किया और एक इंसान होने के नाते दूसरे की मदद की। यह संदेश देता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और हमें हर किसी के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। किस्मत का अप्रत्याशित मोड़। कहानी दिखाती है कि किस्मत कब पलटा खा जाए कोई नहीं जानता। जिस बाढ़ ने शंकर को बेघर कर दिया था, उसी ने उसके लिए समृद्धि और सम्मान के द्वार खोल दिए। इसलिए हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बाहरी दिखावे से परे देखना। सेठ बलदेव ने पहले शंकर की गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में उसकी मानवता और साहस को देखकर उसका सम्मान किया। यह सिखाता है कि हमें लोगों को उनकी बाहरी स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके गुणों और कर्मों को महत्व देना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल। शंकर के ईमानदार और मेहनती स्वभाव और उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल उसे अंततः मिला। यह विश्वास दिलाता है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और उनका प्रतिफल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। संक्षेप में, गरीब नाव वाले की कहानी हमें कर्तव्य, निस्वार्थ सेवा, साहस, मानवता और उम्मीद जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है और यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। गरीब नाव वाले शंकर को उसके कर्मों का फल अंततः मिला और यह फल सकारात्मक और प्रेरणादायक था। उसके जीवन में जो भी बदलाव आए, वे उसके अच्छे कर्मों, ईमानदारी और मानवीय मूल्यों के पालन का ही परिणाम थे। यहां विस्तार से बताया गया है कि शंकर को उसके कर्मों का फल कैसे मिला। ईमानदारी और मेहनत का फल। शंकर एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसने कभी भी अपनी सवारियों से ज्यादा पैसे नहीं लिए और हमेशा अपना काम पूरी निष्ठा से किया। उसकी इस ईमानदारी और मेहनत ने गांव के लोगों का विश्वास जीता, भले ही वह गरीब था। बाढ़ के समय उसकी यही ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण सेठ बलदेव को प्रभावित कर गया। निस्वार्थ सेवा का प्रतिफल। बाढ़ के दौरान शंकर ने बिना किसी स्वार्थ के सेठ बलदेव और उसके नौकरों की जान बचाई और उसके सामान को सुरक्षित पहुंचाया। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने सेठ बलदेव के हृदय को परिवर्तित कर दिया। सेठ ने न केवल शंकर की मदद की, बल्कि उसके प्रति सम्मान भी दिखाया। यह कर्म का एक प्रत्यक्ष फल था
कि जिसने कभी तिरस्कार किया था वही अब सम्मान दे रहा था। मानवता का पुरस्कार। शंकर ने विपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति की मदद की। भले ही वह व्यक्ति सेठ बलदेव पहले उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखता था, उसकी इस मानवता ने उसे न केवल सेठ की सहायता दिलाई बल्कि गांव के लोगों के बीच भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। लोग उसकी करुणा और मानवीयता की प्रशंसा करने लगे। धैर्य और उम्मीद का परिणाम। शंकर ने गरीबी और संघर्षों के बावजूद कभी धैर्य नहीं खोया और हमेशा बेहतर भविष्य की उम्मीद रखी। उसका यह सकारात्मक रवैया और लगातार मेहनत करना अंततः रंग लाया जब बाढ़ ने अप्रत्याशित रूप से उसके लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए। अच्छे व्यवहार का प्रभाव। शंकर का सभी के साथ अच्छा व्यवहार था, भले ही कुछ लोग उससे बुरा व्यवहार करते थे। उसकी विनम्रता और शांत स्वभाव ने लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया। बाढ़ के समय उसकी इसी शालीनता ने सेठ बलदेव को और भी प्रभावित किया। संक्षेप में, गरीब नाव वाले शंकर को उसके कर्मों का फल कई रूपों में मिला। आर्थिक सुधार। सेठ बलदेव द्वारा घर बनवाए जाने से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी और उसे सुरक्षा मिली। सामाजिक सम्मान। उसकी निस्वार्थ सेवा और मानवता के कारण गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। हृदय परिवर्तन। उसके अच्छे कर्मों ने सेठ बलदेव जैसे घमंडी व्यक्ति के हृदय को भी बदल दिया। आत्मसंतुष्टि। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने से उसे आत्मिक शांति और संतोष मिला होगा। शंकर की कहानी यह शक्तिशाली संदेश देती है कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। ईमानदारी, मेहनत, निस्वार्थ सेवा, मानवता और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे गुण न केवल व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि बाहरी सफलता और सम्मान भी दिलाते हैं। गरीब नाव वाले का कर्म का अर्थ कई तरह से समझा जा सकता है। किसी गरीब नाव चलाने वाले का काम या पेशा। इसमें उसकी रोजमर्रा की गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे लोगों या सामान को नदी या झील के पार ले जाना, अपनी नाव की मरम्मत करना और सवारी के लिए यात्रियों या माल का इंतजार करना। उसका कर्म उसकी मेहनत और अपनी आजीविका कमाने के लिए किए गए प्रयास को दर्शाता है। किसी गरीब नाव चलाने वाले के भाग्य या तकदीर। इस संदर्भ में कर्म उसके जीवन की परिस्थितियों, उसकी गरीबी और उससे जुड़े संघर्षों को दर्शा सकता है। यह उसके पिछले कर्मों या सामाजिक व्यवस्था के कारण हो सकता है। किसी गरीब नाव चलाने वाले के नैतिक कार्य या कर्तव्य। यह उस गरीब व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, उसके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्यों को संदर्भित कर सकता है। क्या वह ईमानदार है? क्या वह दूसरों की मदद करता है? उसके कर्म उसके चरित्र को दर्शाते हैं। किसी गरीब नाव चलाने वाले की कहानी। यह किसी ऐसे गरीब व्यक्ति की कथा हो सकती है जो नाव चलाता है और उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है। इस कहानी में उसके कर्म, उसके कार्य और उनके परिणाम कहानी के महत्वपूर्ण भाग होंगे। आप किस विशेष अर्थ में गरीब नाव वाले का कर्म के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपके मन में कोई खास कहानी या पहलू है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं?